करना है, कल खत्म हो गया सी ना चैप्टर अपना। एक सिंपल जा चैप्टर करांगे अज आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एक या दो क्वेश्चन बेटा आंदे हैं इसके विच। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, what are quadratic equations? What are quadratic equations? हाँ जी, equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0। बेटा की कंडीशन है कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होए? What are the conditions? कंडीशंस की है ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक होए। ये आपदे आप च तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जिहड़े मैं लिखूंगा। नंबर 1, देखो ये कदों तक क्वाड्रेटिक है? जदों तक इस च ए है। जे ए 0 हो जाए तो की बन जाऊगी बेटा? मान लो एक्स स्क्वायर निकल गया तो पीछे की रहेगी एक्स प्लस सी, लीनियर रह जाऊगी। तो इसका क्वाड्रेटिक होना पहली कंडीशन की बने? इट शुड बी ए क्वाड्रेटिक if a is not equal to 0, be a quadratic if a is not equal to 0। बेटा एक चीज ध्यान रखियो, जिन्नी मैक्सिमम पावर होंगी है, जिवें सपोज करो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक दे दो रूट्स होंगे, जिन्नी मैक्सिमम पावर है उन्ने ही रूट्स। कई बारी रूट्स लिख देंगे असीं या जीरोस लिख देंगे हैं, सेम मीनिंग होंदा है, ठीक है। सैकेंड, किन्ने आंसर निकलणगे बेटा इसके क्वाड्रेटिक दे? 2 sir, 4 निकलणगे। 4 निकलणगे कि 2? I think so. मैक्सिमम पावर 2 है, दो Yes आंसर हो sir, सकते हैं, उन्हां चों एक आंसर जिहड़ा है वो 0 आए। वन रूट शुड बी 0, उसकी कंडीशन लिखनी है, वन रूट शुड बी 0 if b is not equal to 0 and c equal to 0। बेटा जे c 0 हो जाए तो की बचूगा अपने को? x निकल गया कॉमन, ax plus b equal to 0। either x equal to 0 और ax plus b equal to 0। ax equal to minus b, x equal to minus b upon a। आंसर की आगे बेटा x equal to 0 and minus b upon a। ਇਹਦਾ मतलब एक आंसर 0 ਆਊਗਾ इस केस च। बेटा एक मिनट मैनू थर्ड कंडीशन बेटा, दोने आंसर 0 आन, both roots should be 0 if b is 0 and c is 0। b भी 0 c भी 0। जे b भी 0 हो गया बेटा की रह जाऊगा? ax square equal to 0, yes yes sir, x square equal to 0, x ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ 0 ਆਣਗੇ। अच्छा प्योर क्वाड्रेटिक केड़ी हुंदी है? विच इज प्योर क्वाड्रेटिक? प्योर क्वाड्रेटिक हुंदी है जिस च x मिस होए, ax square plus c equal to 0। x वाली टर्म मिस है तो प्योर क्वाड्रेटिक है।
एक नोट दे लो इत्थे, गिव वन नोट। इफ ax square plus bx plus c equal to 0 is satisfied by all values of x, then it is an identity. Therefore a equal to b equal to c equal to 0। ये नोट दे लो। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, सपोज कि अपने कोल क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to 0 and a is not equal to 0। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फाइंड आउट करना ਪੈਂਦਾ डिस्क्रिमिनेंट। and discriminant is denoted by d equal to b square minus 4ac। जे d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ d greater than 0 the roots are real and distinct। डिस्टिंक्ट की जगह ते कई बार अनइक्वल भी पा देंगे, सेम मीनिंग है। जे डी की वैल्यू देखो इतने ग्रेटर दैन 0 है तो यह मतलब डी पॉजिटिव है, इट मीनस कि डी इज पॉजिटिव। जदों डी ग्रेटर दैन 0 होगा मतलब पॉजिटिव होगा, डी ग्रेटर दैन 0 एंड परफेक्ट स्केयर के आंसर परफेक्ट स्केयर बने उस टाइम पे असी लिखांगे देन द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। देखो मान लो अपने को आंसर 3 आ जाता है पॉजिटिव तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। लेकिन जे 9 आ जाता है तो परफेक्ट स्केयर है वो, तो उस केस च असीं की लिखांगे इसनों द रूट्स आर रियल, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। इज इट क्लियर? मान लो 9 का स्केयर आ गया, 9 आ गया, 81 आ गया मीन्स 9 स्केयर है, या a प्लस बी होल स्केयर आ गया परफेक्ट स्केयर है, a माइनस बी होल स्केयर आ गया ये भी परफेक्ट स्केयर है, तो उस केस चाह लिखेंगे। लेकिन जे सैकेंड केस अपने को की है डी पॉजिटिव तो है एंड नॉट ए परफेक्ट स्केयर, एंड नॉट ए परफेक्ट स्केयर, लेकिन परफेक्ट स्केयर नहीं है। देन रूट्स आर रियल तो है ही है, प्लस आनते इत्थे लिखांगे इरेशनल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। देखो समझ आई गल के नहीं आएगी? हाँ जी क्लियर? सर सेकंड केस है आंसर 0 भी हो सकता है। मान लो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज 0 then the roots are real and equal।
रियल एंड इक्वल। मान लो आंसर आया माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ if d is less than 0 the roots are not real, roots are not real या नॉन रियल भी लिखा ਹੁੰਦਾ सेम मीनिंग है, या फिर इमेजनरी भी लिखा ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ भी सेम मीनिंग है इमेजनरी। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਸਰਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਸਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਡਰਰੂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਡਰਰੂਟ 2 ਹੈ 1.414 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ, ਅੰਡਰਰੂਟ 3 ਹੈ 1.732 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਰੂਟ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 2 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫਸਟ ਰੂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਫ 1 ਰੂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਹੋਊਗਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਅੰਡਰਰੂਟ 3। ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦਾ ਅੰਡਰਰੂਟ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਸਰਡਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਜੂਗੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1 is in plus sign, 1 is with the minus sign। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 root is conjugate of the other root, conjugate of the other root। ਇੱਥੇ conjugate ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੈਕਸ conjugate ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ conjugate ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਰੂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ 2 plus 3 ਆਈਟਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ 1 ਰੂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਰੂਟ ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ 2 minus 3 ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਟ ਮੀਨਸ ਬੀਟਾ। ਅੱਛਾ ਬੀਟਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਅਲਫਾ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਅਲਫਾ ਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ ਲੋਗੇ ਤਾਂ 2 ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀ 2 ਮਾਈਨਸ 3 ਆਈਟਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀਟਾ ਕੰਜੂਗੇਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਈਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਰੂਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਨ ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ, second method is by quadratic formula, by quadratic formula। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ श्रीधर आचार्य वो व्यक्ति है जिन्होंने फॉर्मूला दिता सीगा, फॉर्मूला। क्लियर भी? ये फॉर्मूला की है भी डी तो आप कढ़ना ही होंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। उस तो बाद असी एक्स कढ़ना है, रूट्स कढ़ने हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਆਚਾਰਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ।
ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ? ਮਾਈਨਸ ਬੀ प्लस रूट डी बीटा की चीज है माइनस बी माइनस बी माइनस अंडर ऑफ डी अपॉन 2a अपॉन 2। इज इट क्लियर? यस सर। फैक्टराइजेशन मैथड नाल एग्जांपल देखते हैं पहला। फैक्टराइजेशन सब नूं आंदा है, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की लोड़ नहीं है इस चीज़ की। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कुछ नहीं लगे 1 लगा लो। मिडल टर्म स्प्लिट करनी है, यू हैव टू स्प्लिट द मिडल टर्म। 3 to the जिहदे च सम ता 5 आए, प्रोडक्ट पहले ते तीजे जिन्नी आए 1 into 6 की बननगे 3 into 2 3 into 3 to 2 सर। आंसर -2 and माइनस x plus 2 plus 3x plus 2 x plus 2 x plus 3 equal to 0। एक x आ गया अपने को -2 भी, सेकंड की आ गया -3, तो x की दो वैल्यूज आ गई -2 एंड -3। सेकंड है यही क्वेश्चन आपां क्वाड्रेटिक फॉर्मूले नाल कढना हुंदा। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। डी फाइंड आउट करो भी की बनूगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो 5 स्क्वायर माइनस 4a कितना है 1 आ जाएगा। दिस इज 1। तो x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2 into a। -4/2 it will give -2 -2 -5 -1/2 -6/2 gives -3। answer is again x -2 -3। बेटा देखो आंसर वही आया है, किसी फॉर्मूले नाल भी क्वेश्चन कटिए, ठीक है। नेक्स्ट इज sum of roots and product of roots। ये अपने को इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अल्फा बीटा उसके रूट्स है, तो बेटा सम ऑफ रूट्स की हुंदा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c अपॉन ए अल्फा इनटू बीटा। बेटा किसी दे पीछे डिस्टर्बेंस है प्लीज c अपॉन ए। जे बेटा इत्थे सानू पुछया होए ते नोट देना है, किताबां च नहीं मिलदा। डिफरेंस ऑफ रूट्स कढना होए, डिफरेंस ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स तो सारियां बुक्स च मिलदा है, ये नहीं मिलता, ये थोड़ा जिहा डेप्थ च पढ़ते हैं उन्होंने पता है। अल्फा माइनस बीटा
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। पता लग गया भी? दिस इज डिफरेंस ऑफ रूट्स। Yes, sir. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज करो कि साडे कोल दो रूट्स गिवन है, एक अल्फा एक बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंदी है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। मीन्स ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्लियर है? मान लो क्वेश्चन है अपने कोल के रूट्स गिवन है 2 and 3। तो इक्वेशन की होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 5, sir. 5x. 2 into 3 equal to 0. Then x Minus square 5 plus minus 5x 2 into 3. plus 6 equal to 0. आगे है कुछ स्पेशल टाइप्स इसमें। स्पेशल टाइप्स सपोज कि अपने को गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स गिवन है अल्फा एंड बीटा। तो एक इक्वेशन बनाओ नवी, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अच्छा गिवन की है भी रूट्स अपने को इक्वेशन दे रूट्स की गिवन है Alpha and beta. ਇਹੋ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ ਰੂਟਸ ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਹੋਣ। ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ x ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ x ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नवा इक्वेशन आ जाएगी। सपोज करो अपने कोल है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस दे रूट्स है अल्फा एंड बीटा। नवी इक्वेशन बनानी है जिहदे रूट्स माइनस अल्फा माइनस बीटा होण। The roots are minus alpha minus beta। की कितना जाए भी नवी इक्वेशन की होगी x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਰ -x ਨਾਲ। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 into minus x यस सर plus 6 equal to 0। x square minus 5x plus 6 equal to 0। This is the answer। देखो समझ आ गया क्वेश्चन? क्लियर है? नेक्स्ट ट्रिक है अल्फा बीटा गिवन रूट्स है इक्वेशन दे। ਇਹੋ ਜੀ इक्वेशन बनाओ whose roots are reciprocal of given roots। means 1 upon alpha 1 upon beta। ਇਹੋ ਜੀ इक्वेशन बनानी है जिहदे रूट्स की होण भी 1 upon alpha 1 upon beta। ट्रिक लिखो ਇਹਦੇ ਲਈ ट्रिक की है। ट्रिक है बेटा जिथे x लग्या होया है उत्थे 1 upon x लिख देना बस। उत्थे 1 upon x। क्वेश्चन है अपने कोल वी हैव वन क्वेश्चन x square plus 5x plus 6 equal to 0।
has roots alpha and beta, form an equation whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta। हाँ जी, x की जगह ते 1 upon x हुणे ट्रिक दसी सीगी 1 upon x square 5 1 upon x plus 6 equal to 0। एलसीएम ले लो बेटा इसका 6x square plus 5x plus 1 equal to 0। This is the answer। Is it clear? Clear है? बोलो भी। हाँ जी क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ बेटा ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ट्रिक्स लिखा दी हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ क्वेश्चन फटाफट हो जाना अपना ਉੱਥੇ 10-15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 to 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ क्वेश्चन ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10 to 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। सपोज करो ट्रिक 1 है if we have ax square plus bx plus c equal to 0। ਇਸ ਚ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ रूट्स फाइंड आउट करने आ रहे हैं की फाइंड आउट करना है भी रूट्स। इक्वेशन ਇਹ ਜੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ रूट्स 2 पेज ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਦੇ रूट 2 पेज ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ABC ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ 0 ਆ ਗਿਆ ਦਾ रूट्स आर बेटा पक्का ही ਜਿਹੜੇ रूट्स ਹੋਣਗੇ 1 ਤੇ c upon a ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ बेटा ਇਹ। ਅੱਛਾ ट्रिक ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ 1 ਪਈ ਹੈ 2 ਚ ਵੀ 1 ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ -1 ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ बेटा। ਇੱਕ रूट -1 ਜਾਂ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। रूट ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 1 पे है ਜਾਂ ਕੀ पे है -1 -1 ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ। देखो मैं क्वेश्चन लिखन लगे एक आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन। हुण बेटा अपने लेवल दे क्वेश्चन है ये फाइंड द रूट्स ऑफ b minus c x square plus c minus ax plus a minus b equal to 0। ऑप्शन है बेटा 1 b minus c upon a minus b a minus b upon b minus c -1 upon b minus c upon a। C ऑप्शन लिखनी थी बेटा। I have to write C option। D लिख बैठा ना। This is C। -1 b minus c by a and D option is 1 a upon b plus c। बेटा इस ऑप्शन च की खास चीज देखी है ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ रूट्स ਕੱਢਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਹੈ 1 है सर। रूट ਕੱਢਣੇ ਸੌਖੇ ਹੈ ਕਿ ਔਖੇ ਹੈ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ रूट्स टफ होंगे। टफ बनणगे डी ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ x ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
फर्स्ट रूट 1 होगा सर, पहले ऐड करना है, अगर 0 आ ए जाएगा माइनस सी, तो फर्स्ट रूट इज माइनस 1। ए, कोफिशिएंट ऐड करके देखने हैं। बेटा 0 आ गया तो रूट्स यस सर, होंगे, एक तो 1 होगा पक्का, एक होगा एक c/a, सी माइनस ए, c कितना है a माइनस ए b। माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। हाँ, ऑप्शन केड़ी आ गई, बी ऑप्शन इज द आंसर। बेटा ट्रिक समझ आ गई सबनों, बोलो। यस सर, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 1 ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, -1 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜੇ ਰੂਟਸ ਇੱਕ 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ -1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। बेटा जे ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -1 ऑप्शन च, if -1 is given in options, ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ -1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ बेटा जे -1 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ a - b + c = 0। ਜੇ ਇਹ ਕਰਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ then बेटा डेफिनेटली ਜਿਹੜੇ रूट होंगे वो होंगे -1 ਤੇ -c/a, बस इन्ना कोई फर्क है। ਹੁਣ मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, वो क्वेश्चन मैंने दसना कि डायरैक्ट कढ़ने पै जान रूट्स, तुसी कढ़ पाओगे कि नहीं उत्ते, या फिर 5 मिनट तो ज़्यादा टाइम लगाओगे। फाइंड रूट्स of the equation ax² plus a plus b plus c into x plus b plus c equal to 0। बेटा ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ रूट -1 भी ਦਿੱਤਾ है 1 भी ਦਿੱਤਾ है, 1 ਨਾਲ नहीं आएगा, 0 नहीं आएगी। की टेस्ट करांगे हुण, व्हाट टू टेस्ट, ए माइनस बी प्लस सी करके देख लीजिए। पहला तो ये दसो इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਜੇ मैनुअली ਕੱਢਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। काफी टाइम लगेगा, 5-6 मिनट लग जाएंगे बेटा। अप्लाई द ट्रिक, a माइनस a प्लस b प्लस c प्लस b प्लस c, देखो 0 आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ जी, इट शुड बी 0। तो बेटा रूट्स की होंगे लिखा दो, माइनस सर -1 प्लस ए, सेकंड होगा -b प्लस c अपॉन ए। दिस इज आंसर। बेटा किसी ने कोई डाउट है इसके विच? नो सर। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਕ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰਿਕ ਬੇਟਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ टू द डिमांड ऑफ द पेपर। नेक्स्ट ट्रिक है अपनी, बेटा जे अपने कोल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन है ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਜੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏ, if the value of a is positive, then बेटा एज दी मिनिमम वैल्यू निकलोगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, ਤਾਂ एज दी मिनिमम वैल्यू निकलूगी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ट्रिक है बेटा 4ac
माइनस बी स्केयर अपॉन 4a। समझ गए? क्लियर भी? लेकिन Yes, जे sir. होया a लैस दैन 0 -3 -5 ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ ਤਾਂ बेटा ਕਿਹੜੀ वैल्यू निकलूगी? Maximum. इस दी मैक्सिमम वैल्यू निकलूगी। then maximum value of ax square plus bx plus c is बेटा बिल्कुल फॉर्मूला वही, बस वैल्यू मिनिमम ते मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इज इट क्लियर? सेम फॉर्मूला। Yes, sir. क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इस दी पहला तो ये दसो वैल्यू मैक्सिमम है कि मिनिमम है? Sir, minimum होगी. ए पॉजिटिव है क्योंकि 1 है तो वैल्यू होगी मिनिमम। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सैकेंड पूछा हुए मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन? 4ac Sir, 9 आएगी. माइनस 2 स्क्वायर अपॉन बस फॉर्मूले पुट्टी करनी है बेटा 4 into 1 40 minus 4 upon 4 36 upon 4 gives 9। 9. क्लियर बेटा? Yes. Yes. क्वेश्चन गिवन है -5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 पूछा गया कि वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम दोनों या नन ऑफ दीज? Sir, maximum होगी. मैक्सिमम होगी। रीजन की है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? A is equal to a is less than 0 नेगेटिव है, a ਦੀ वैल्यू नेगेटिव है इसलिए। ਜੇ क्वेश्चन आ जाए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो इसकी? सर वो फॉर्मूले च पुट कर देंगे 4ac 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन कितना होगा भी 20 माइनस 16 अपॉन माइनस 20। Sir, 1/4. 4 अपॉन माइनस 20 माइनस Minus 1/5. बेटा समझ आया क्वेश्चन कि नहीं आया? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक है जेड़ा अपना वो है सिमेट्रिक फंक्शंस। सिमेट्रिक फंक्शंस नेक्स्ट इज सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स कह सकते हैं इसमें। मान लो अपने को इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके रूट्स गिवन है बेटा अपन अल्फा एंड बीटा। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ मीनिंग समझो पहला तो सिमैट्रिक की ਹੁੰਦਾ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमैट्रिक? जे सपोज करो अपन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि फाइंड करो वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटा ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਲਫਾ ਨੂੰ ਇੱਕ रूट ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ बेटा ਇਹ बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ रूट ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ, नो चेंज आए। देखो चेंज आई है कोई? अल्फा स्केयर बीटा स्केयर No, sir. ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ? ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਬੀਟਾ ਸਕੁਅਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ?
सिमेट्रिक है सर नो सिमेट्रिक नॉट सिमेट्रिक क्यों नहीं सर क्योंकि साइन का चेंज हो कॉस जाएगा सर इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी यस सर राइट डाउन वन क्वेश्चन लेट अल्फा बीटा be the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 find alpha square plus beta square बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮ ਆਫ ਰੂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ -b/a ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਰੂਟ ਮੀਨਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ c/a सी अपॉन ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਲਫਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਸਕੁਅਰ ਇਸ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਫਾ ਪਲੱਸ ਬੀਟਾ ਸਕੁਅਰ -2 ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਟ ਦਾ ਵੈਲਿਊ बेटा ये फॉर्मूले याद होने चाहिए जेडे यूज होंगे मैं हुणे दस दूंगा ठीक है ए स्क्वायर एलसीएम आ गया बेटा बी स्क्वायर -2ac इज द आंसर इज इट क्लियर क्लियर है भी हाँ जी क्लियर यस बेटा Yes, sir. जे सानू यूज करना पै जे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ओदा फार्मूला हुंदा है अल्फा प्लस बीटा क्यूब बेटा याद कर रखी मैंने -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा ये यूज करना पाए अल्फा 4 प्लस बीटा 4 then this is alpha square plus beta square whole square -2 alpha square beta square जे यूज करना पाए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा तो अल्फा बीटा कॉमन है इस चो अल्फा प्लस बीटा जे यूज करना पाए अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब देन अल्फा बीटा द स्क्वायर कॉमन निकल गया विच रह गया अल्फा प्लस बीटा जे सानू यूज करना पे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा तुसी जानते हो अल्फा माइनस बीटा सम ऑफ रूट तुसी कढ़िया हुंदा -b/a ते एदी वैल्यू भी मैं तुहानू दस चुकिया पिछे b स्क्वायर -4ac/a याद है कि नहीं याद भी बोलो यस लो जे सानू यूज करना पै जे बेटा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब तो उत्थे यूज करांगे अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा समझ आया भी हाँ जी यस सर नैक्सट कुछ ट्रिक्स नू असीं कंटिन्यू रखांगे देखो इक्वेशन in terms of roots of another equation बेटा सपोज करो अपने कोल इक्वेशन है ax square plus bx plus c equal to 0 ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਲਫਾ ਐਂਡ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ
ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੋਣ ਵੀ अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। बेटा यह जा क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक याद रखनी है। इसे ट्रिक की कहती है कि चेंज x टू x माइनस के, बस काम खत्म। जी इक्वेशन आऊगी वो रूट्स आ बन जाएंगे अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। तो यदा मतलब की है भी a x की जगह पे लिख दो x माइनस के होल स्क्वायर b x माइनस के प्लस c इक्वल टू 0। बेटा बड़ा सिंपल या फॉर्मूला सिस्टम है ये। मैं इसका क्वेश्चन लिख दें एक, आई होप कि तुम कर पाओगे ये क्वेश्चन। लेट बेटा यह जो क्वेश्चन स्टूडेंट तो होंगे नहीं है उत्थे कई बार। लेट अल्फा बीटा be the roots of 2x square minus 15x plus 4 equal to 0, then the equation whose roots are एक इक्वेशन बनाओ जिदे रूट्स केड़े होंगे भी अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3। बेटा गिव द सॉल्यूशन। यस वही हो गया भी अल्फा प्लस के ते है। अच्छा की पुट करिए भी x नु की पुट किया जाए, इत्थे c नहीं है, इत्थे x c की जगह माइनस पे 3। नहीं आई दोबारा डाल दो एक बार। बेटा सर पीछे x माइनस 3 पुट होगा। पिछे ध्यान नाल सुनो, मैं एक ट्रिक लिखाई है कि जे कोई इक्वेशन गिवन है, एक इक्वेशन नवी बनानी है, ये तुसी न्यू बनानी है जिस दे रूट आ के होन के अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। तो चेंज करो x नु x माइनस के। अगे मैं क्वेश्चन दिता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, एक इक्वेशन बनाओ अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3। सर उरे अल्फा माइनस 3 क्यों नहीं लिया? कितने माइनस नहीं ला रहे सर पीछे। बेटा ट्रिक देखो सर पुट करांगे x माइनस बेटा 3। अल्फा प्लस के है बीटा प्लस के है। ट्रिक कहती है कि x नु चेंज करो x माइनस के। तुसी पहला इस के दा आइडेंटिफाई करो कितना 3 है सर 3 हाँ जी x माइनस 3 होगा। हाँ x माइनस 3। इसनु ओपन करियो यू विल गेट द आंसर। मैं तुसी आपदे आप करना है 2x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 22 है 67। बेटा आ दे आंसर चेक कर लिया मेरे को जेटा लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लगा लिया। यस सर यस सर यस। हो गया बेटा बोलो। चलना आगे भी। यस सर आ गया। यस सर। नेक्स्ट ट्रिक है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक इक्वेशन गिवन है जिदे रूट्स अल्फा बीटा दिते हुए है। इक्वेशन बनानी है whose रूट्स आर अल्फा माइनस के बीटा माइनस के। पीछे की लिखे सी अपा पीछे की अल्फा प्लस के बीटा प्लस के। हाँ जी हुन प्लस लिखा था बस। ट्रिक चेंज हो जाएगी थोड़ी जी चेंज बस बेटा प्लस माइनस का ही फर्क पे है। चेंज x टू x प्लस के बस इतना ही फर्क है। समझ आ गया।
x ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ x Yes, plus sir. k. Sir, plus में लिख देना है. Question is, let alpha beta be the roots of 2x square minus 15x plus 4 equal to 0. Then the equation whose roots are alpha minus 3 and beta minus 3. बेटा किस ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚ x ਨੂੰ ਕਿਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ Sir, alpha minus. ਸਹੀ ਪਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ c ਪਾ x ਬੈਠਾ plus 3 Okay. Yes, sir. X को पुट कर देंगे. Alpha x plus 3. x plus 3 बिल्कुल बोलो की बनूगा 2 x plus 3 का स्क्वायर minus 15x plus 3 plus 4 equals to इतना ठीक 0. है बेटा इसमें अपने आप ओपन कर दो डू योर सेल्फ आंसर आऊगा बेटा ये वाला आंसर कट के देख लेना ये वाला आंसर आऊगा बेटा समझ आ गया अभी बोलो देखिए नेक्स्ट ट्रिक भी Yes, sir. Yes, sir. इक्वेशन है बेटा अपने को सेम ax स्क्वायर प्लस bx क्वाड्रेटिक दी हुई गल हो रही है अल्फा बीटा उसके रूट्स है नवी इक्वेशन बनानी है whose roots are अल्फा के इंटू बीटा के इस की होगी ट्रिक नोट करो बेटा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल डिफरेंट ट्रिक है मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट्स by k raised to 0 k raised to 1 k square means ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ k 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਵੀ k 0 ax square ਦੂਜੇ ਨੂੰ k ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ k bx Yes, sir. k raised to 1 ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ Okay, sir. ठीक है write down the question Okay, sir. let alpha beta be the roots of 2x square minus 15x plus 4 equal to 0 then the equation whose roots are 2 alpha 2 beta is हाँ जी k कितना आया बेटा इत्थे Sir, 2. 2 आया सॉल्यूशन पहली वैल्यू ਨੂੰ 2 ਦੀ 0 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੂਜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 2 ਦੀ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੀਜੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ 1 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ 2x ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ 30x 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 16 ਸੋ ਦਿਸ 16 ऐड कर लो. बेटा समझ आ गया बहुत बढ़िया क्वेश्चन सीखा ये चलना आगे भी नेक्स्ट चलिए ट्रिक Yes.
Yes. ਇਹ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਰੂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ अल्फा अपॉन के बीटा अपॉन के हों। गिव द ट्रिक। बेटा उत्थे मल्टीप्लाई च सी, इत्थे की है डिवाइड च है। फर्क सुनो की है ट्रिक च, पहले नू के स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई, दूजे नू के रेज़ टू 1 नाल, तीजे नू के रेज़ टू 0 नाल। समझ गए? क्लियर भी? सेम सारा कुछ वही है। लेट अल्फा बीटा be the roots of 2x square minus 15x plus 4 equal to 0. Then the equation whose roots are alpha by 2 and beta by 2 is, beta k कितना है इस केस च? What is k? 2 sir. Solution देखो इसका, पहले नू किन्ने नाल मल्टीप्लाई? 2 raised to 2. 2 raised to 2, दूजे नू 2 raised to 1. 1. थर्ड नू 2 0. कितना बन गया बेटा? X square minus 30 plus 4. दिस इज आंसर। देखो किसी ने कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। हाँ जी, एनी डाउट? बेटा क्लियर है? बोलो भी। Yes sir. चलिए अगे। लो ये ट्रिक सीगियां, एक दो क्वेश्चन कर लिए ਆਪਾਂ। if the sum of roots of the equation m plus 1 x square plus 2mx plus 3 equal to 0 is 1, then value of m is, ऑप्शन है बेटा 1 by 2, B option is minus 1 by 3, C option is minus 1 by 2 and D option is 1 by 3। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ B ਆਊਗਾ। बेटा क्वेश्चन च की दिता है? What is given in the question? हाँ जी, what is given in the question? Tell me. Sum of roots कितना दिता है? 1 sir. 1 given है, की हुंदा है minus b upon Alpha a plus beta. Minus b upon a. means minus 2m upon m plus 1 इस दी वैल्यू दिती हुई है 1 जो कि इक्वल टू 1 गिवन है। तो इस तो बेटा m दी वैल्यू कढ़ दो बस, होर की है minus 2m इक्वल टू m plus 1 minus 3m इक्वल टू 1, m कितना आ गया भी? Minus 1 by 3. Minus 1. समझ आ गया बेटा क्वेश्चन के नहीं? Yes sir. Write down one more question. Find the solution of
मॉडुलस एक्स स्क्वायर 3 मॉडुलस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. ऑप्शन ए मॉडुलस एक्स इज -2, मॉडुलस एक्स इक्वल टू 1. बी ऑप्शन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1. सी ऑप्शन x इक्वल टू +-2. डी ऑप्शन नो सोल्यूशन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेटा इक्वेशन की गिवन है, एक चीज ध्यान नाल सुनो. मान लो मॉडुलस x की वैल्यू 2 है तो x ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ? x ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਡੂਲਸ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, -2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 2 ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ, x ਦੀਆਂ 2 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਓ ਬੇਟਾ. plus 2x plus x 2x 2 mod x plus 1x मॉडुलस ऑफ plus x 2. कॉमन निकल गया. मॉडुलस ऑफ x प्लस जी x plus 2 आ गया. प्लस 1 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू 0. बेटा की कुछ बनूगा? -1 ਤੇ -2 ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਮੋਡੂਲਸ x. कितना आ गया? -1 and -2. Modulus x is -1 and modulus x of बेटा -2. मॉडुलस ਤਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੈਲਿਊ. ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੋਡੁਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Both are positive, sir. बेटा नो Yes, sir. सोल्यूशन, नो सोल्यूशन. समझ आया? Then x is equal to 2 or 1. This is not possible. This is not possible. Negative modulus not possible. समझ आ गई गल के नहीं आ गई? ऑप्शन डी इज द आंसर. बेटा किस किस नु समझ आया क्वेश्चन? Yes, sir. समझ आ गया? एब्सोल्यूट वैल्यू इत्थे दे लो, नोट दे लो. गिव वन नोट हियर. Absolute value means modulus. Absolute value cannot be negative. समझ आया भी? So student, this is quadratic equation in one shot.